हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे विलियन सॉल्यूशन क्लास ट्वेल्थ का सेकंड लेसन क्लास ट्वेल्थ का सेकंड लेसन है सॉल्यूशन, और जिसका हम लेक्चर 3 आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेक्चर 3 में हम लोग मोलरता, जिसका फार्मूला मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ, मोललता और मोल भिन्न को परसेंटेज के साथ जोड़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता यानी W/W%, फिर द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता यानी W/V% और आयतन प्रतिशतता यानी V/V%, ये 3 टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। इसके अलावा मोलरता और मोल भिन्न की परिभाषा भी हमने डिस्कस की थी, और मोलरता और मोललता से संबंधित एक न्यूमेरिकल भी मैं आपको बता चुका था। तो जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले इस चैप्टर के पिछले वीडियो देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को शशि सिडाना नाम से भी सर्च कर सकते हैं। आपको यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर, मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर सॉल्यूशन में दोनों टॉपिक, जो 2 लेक्चर इसके पहले मैंने डाले हुए हैं, वो दोनों लेक्चर आप देख सकते हैं। उसके बाद आप ये लेक्चर देखें जिस भी साथी तक मेरा ये लेक्चर पहुंचा है। तो मोललता और मोल भिन्न, तो टॉपिक डिस्कस करने से पहले सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको क्लास 12th रीट, जेट, पटवार, RPSC, SI, SSC या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की साइंस से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो मोलरता, अब हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं मोलरता से। मोलरता है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, जिसमें मोल होते हैं विलेय के और लीटर होते हैं किसके, विलयन के। पिछले वीडियो में सारा क्लियर कर चुका हूं आपको। मोल प्रति लीटर, जिसमें मोल विलेय के हैं और लीटर जो है विलयन के हैं। मोललता होती है मोल पर केजी, मोल पर किलोग्राम, जिसमें मोल विलेय के हैं, मोल तो होते हैं विलेय के और किलोग्राम होते हैं विलायक के। एकमात्र फार्मूला है मोललता, एकमात्र फार्मूला मोललता ही ऐसा फार्मूला है जिसमें हम अपोन में, डिवाइड में, बटे में विलायक लिखते हैं। बाकी सबके फार्मूले में बटे में जो भी राशि लिखी जाती है वो विलयन होती है, बटे में जो भी अमाउंट होती है वो विलयन की होती है। लेकिन मोललता एकमात्र ऐसा सूत्र है जिसके बटे में जो राशि लिखी गई है, बटे में जो अमाउंट लिखी गई है, बटे में जो वैल्यू लिखी गई है वो विलायक के संदर्भ में लिखी गई है। किलोग्राम जो है वो विलायक के हैं। मोल भिन्न, जिस भी घटक के मोल भिन्न हमने निकालने होते हैं, घटक के मोल बटे कुल मोल, उस घटक के मोल बटे कुल मोल। तो यहां मैं आपको मोल भिन्न के संदर्भ में सबसे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। घटक के मोल बटे कुल मोल, विलयन में जितने भी घटक होते हैं, यह लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विलयन के सभी घटकों की मोल भिन्नों का योग या मोल अंश का योग या मोल प्रभाज का योग, मोल फ्रैक्शन का टोटल, विलयन के सभी घटकों की मोल भिन्न का योग 1 होता है। विलयन के सभी घटकों की मोल भिन्न का योग 1 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। मोल भिन्न को हमने पहले भी डिस्कस किया था, x से लिखते हैं। जैसे क्लियर कर लें, मान लो एक विलयन में 2 घटक हैं, A व B, A एंड B, 2 घटक हैं A एंड B। A के जो मोल हैं वो Na और B के जो मोल हैं वो Nb हैं। A के मोल Na और B के मोल Nb। अब A के मोल भिन्न कैसे लिखेंगे हम? XA क्या होगा? A के मोल यानी Na बटे कुल मोल यानी Na प्लस Nb। क्लियर? मोल भिन्न जो होते हैं वो घटक के मोल बटे कुल मोल।
तो ए के मोल भिन्न क्या होंगे, ए के मोल बटे कुल मोल। ऐसे ही हम बी के अगर मोल भिन्न लिखते हैं, बी के मोल भिन्न बराबर क्या बनेंगे, बी के मोल यानी एन बी बटे कुल मोल यानी एन ए प्लस एन बी। अब अगर दोनों का टोटल करें हम, एक्स ए प्लस एक्स बी करें, एक्स ए प्लस एक्स बी करें, दोनों का टोटल अगर हम करें एक्स ए प्लस एक्स बी, तो आप देखेंगे दोनों में जो एलसीएम आएगा, जो डिवाइड में राशि है वो एन ए प्लस एन बी है। दोनों के ही डिवाइड में एन ए प्लस एन बी है। तो जब आप एक्स ए प्लस एक्स बी कर रहे हैं तो आप देखें एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी, तो दोनों का एलसीएम बना एन ए प्लस एन बी। एलसीएम दोनों का एन ए प्लस एन बी। ऊपर क्या है, एन ए, एलसीएम एन ए प्लस एन बी है, तो ऊपर वाली डिजिट आ जाएगी एन ए प्लस यहाँ ऊपर वाली डिजिट आ जाएगी एन बी। तो अब आप देख सकते हैं एन ए प्लस एन बी बट्टे एन ए प्लस एन बी, जिसको आप सोल्व करेंगे तो आपका एक आंसर आएगा। अतः विलयन में उपस्थित सभी घटकों की मोल भिन्नों का योग एक होता है। यानी अगर दो घटक हैं तो उन दोनों की मोल भिन्नों का योग एक होगा। अगर तीन घटक हैं तो तीनों की मोल भिन्नों का योग एक होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये आपके लिए। आगे जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, थ्योरी में चलेंगे विलयन की, तब ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि विलयन में सभी घटकों की जो मोल भिन्न होती है उनका योग हमेशा एक होता है। अब आप देखें मोलरता और मोल भिन्न से संबंधित परसेंटेज से कैसे न्यूमेरिकल जुड़ता है। जैसे उसने मेरे को क्वेश्चन दिया 10% W बाय डब्ल्यू, 10% W बाय डब्ल्यू NaOH विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। 10% W बाय डब्ल्यू NaOH विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। अब ये आपको द्रव्यमान प्रतिशतता दी गई, ब्रैकेट में उसने हिंट दिया W बाय डब्ल्यू का, यानी ये आपको द्रव्यमान प्रतिशतता दी गई है। उसने क्या लिखा 10%। तो आप इसका हल कैसे करेंगे, 10% का मतलब 10/100, ऊपर W है यानी ग्राम है, डिवाइड में भी W है यानी ग्राम है। क्लियर। जब आप द्रव्यमान प्रतिशतता लिखते हैं तो ऊपर किसके ग्राम होते हैं, विलेय के, और नीचे विलयन के। तो ये है विलेय के ग्राम, ये विलेय का द्रव्यमान है यानी NaOH। विलेय आपको NaOH दिया गया है। क्लियर। और ये विलयन का द्रव्यमान है। ये आपको द्रव्यमान प्रतिशतता दी गई। और द्रव्यमान प्रतिशतता का जब हम फार्मूला लिखते हैं तो ऊपर विलेय के ग्राम, नीचे विलयन के ग्राम होते हैं। तो 10% को अगर मैं सॉल्व करूं तो 10/100, तो 10 तो है विलेय का द्रव्यमान और 100 है विलयन का द्रव्यमान। तो विलायक कितना होगा, अब विलायक जो होगा विलेय प्लस विलायक दोनों मिलकर विलयन बनाते हैं। अब आपके पास विलेय का द्रव्यमान है, विलयन का द्रव्यमान है, आपको विलायक का द्रव्यमान निकालना है। तो जब आप विलेय को इधर ले जाएंगे तो आपके पास विलायक का द्रव्यमान बन जाएगा। विलायक का द्रव्यमान, सोलवेंट का मास ऑफ सोलवेंट, विलायक का द्रव्यमान बराबर विलयन का द्रव्यमान माइनस विलेय का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान कितना है 100, विलेय का द्रव्यमान कितना है 10, तो विलायक का द्रव्यमान बनेगा 90। विलायक का द्रव्यमान 90। आपको मोललता में डिवाइड में विलायक का ही द्रव्यमान चाहिए, तो मोललता आपने यहाँ ज्ञात करनी है। तो मोललता का सूत्र क्या है, मोललता बराबर मोल पर केजी। मोल किसके, विलेय के, किलोग्राम किसके, विलायक के। तो पहले तो मोल बना लीजिए। मोल का सूत्र क्या था, मोल बराबर ग्राम बटे अनुभार, मोल बराबर ग्राम बटे अनुभार।
ग्राम आपको दिए हैं कितने, विलेय के ग्राम कितने 10। NaOH का अनुभार, अनुभार वाला वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं आपको। NaOH का अगर हमने अनुभार निकालना है तो सभी परमाणुओं का परमाणु भार जोड़ दें आप। Na का परमाणु भार 23 प्लस O का परमाणु भार 16 प्लस H का परमाणु भार 1, टोटल करेंगे तो 40, 10/40, 0 0 कैंसिल, यानी 1/4 मोल। तो मोल बन गए कितने 1/4 मोल हो गए आपके पास 1/4। अब आपको चाहिए किलोग्राम, जबकि आपके पास है ग्राम, और ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग दे दिया, 90/1000। 1000 कहाँ चले गए ऊपर, और नीचे बचा 90 × 4, 0 0 कैंसिल, और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, तो ये बन गया डिवाइडेड बाय 36। तो जब आप 100 को 36 से भाग देंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। नियर अबाउट आप मान के चलें 2.7 के अराउंड, 2.7 स्मॉल m से आप लोग लिख देंगे इसको, 2.7 m के अराउंड आपका आंसर आ जाएगा स्मॉल m। तो इस प्रकार हम मोलरता ज्ञात कर लेते हैं। तो परसेंट को मोलरता से इस प्रकार जोड़ा जाता है। अब मोलरता से जोड़ के देखें, इसी क्वेश्चन को वो मोलरता कैसे बना देता, देखो क्वेश्चन यही लिखूंगा मैं, दस % यहां वो कर देता W/V, W/V NaOH विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। 10% W/V NaOH विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो वही बात है, 10% को हटाएंगे आप तो बट्टे में 100, ऊपर W है, W यानी ग्राम है, नीचे V यानी ml है। ग्राम किसके हैं, विलेय के, ml किसके हैं, विलयन के, ml विलयन के हैं। विलेय आपको दिया है NaOH, NaOH का अनुभार आप 40 सोल्व कर चुके हैं। मोल बनाएंगे 10/40, 1/4 मोल ऊपर बना चुके हैं। अब मोलरता का सूत्र क्या होता है, मोलरता होती है मोल प्रति लीटर, और लीटर होते हैं विलयन के। तो विलयन ही आपको दिया हुआ है, तो विलायक वाला सोल्व करने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। 100 ml है, ml को लीटर बनाएंगे 1000 से भाग देना पड़ेगा, और इसके मोल हमने ऊपर ही सोल्व किए थे 1/4 मोल। तो मोल कितने हैं 1/4। अब आपको चाहिए लीटर, तो ml को 1000 से भाग दे दो, 100 ml है, 1000 से भाग दोगे लीटर बन जाएगा। 1000 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये बन गया 1000/100 × 4, 2 0 2 0 कैंसिल हो गई, तो ये बन गया 10/4। 10/4 को आप सोल्व करेंगे तो 2.5 m कैपिटल M में लिखेंगे, तो ये आपका आंसर आ गया 2.4 m। क्लियर। तो इस प्रकार हम 2.5 m, 10/4 लिखेंगे 2.5 m। तो इस प्रकार हम परसेंटेज के माध्यम से मोलरता और मोललता ज्ञात कर लेते हैं। अब मोल भिन्न कैसे फाइंड करते हैं वो देखें। परसेंटेज के माध्यम से ही मोल भिन्न कैसे फाइंड करते हैं, फिर कई बार वो घनत्व भी देता है, तो घनत्व का क्या यूज रहता है वो हमने देखना है। अब पहले तो परसेंटेज के माध्यम से मोल भिन्न कैसे फाइंड करते हैं वो देखें। जैसे उसने दिया, अपने को क्वेश्चन दिया कि क्वेश्चन था मेरे पास, दस %, वही क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूं, W/W NaOH विलयन की, विलयन में NaOH विलयन में, NaOH के जलीय विलयन में कर देते हैं, क्यों जल बताएगा वो आपको विलायक। अब NaOH के जलीय विलयन में, जलीय यानी उसको जल में बोला गया है, जलीय विलयन में NaOH की मोल भिन्न ज्ञात कीजिए। NaOH की मोल भिन्न ज्ञात कीजिए। आपको NaOH की मोल भिन्न ज्ञात करनी है, कैसे करेंगे वो देखना है हमने।
अब सेम स्थिति 10% दिया है। अब मोल भिन्न क्या होता है, NaOH के मोल भिन्न निकालने हैं आपने, तो पहले हल क्या करेंगे, NaOH के मोल भिन्न आपने निकालने हैं, NaOH के मोल भिन्न। तो सूत्र होता है घटक के मोल बटे कुल मोल। NaOH के मोल भिन्न निकालने हैं तो NaOH के मोल बटे कुल मोल। कुल मोल किसके होंगे, NaOH के मोल प्लस जल के मोल। NaOH के मोल प्लस जल के मोल कुल मोल बन जाएंगे। अब फिर देखें वही बात, 10% है, 10% है तो परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में 100 लगाएंगे, 10/100। अब ऊपर W दिया है यानी ग्राम दिया है, और नीचे भी W दिया है यानी ग्राम दिया है। इसका मतलब आपको द्रव्यमान प्रतिशतता दी हुई है, और जब द्रव्यमान प्रतिशतता आप लोग लिखते हैं तो ऊपर वाले ग्राम होते हैं विलेय के, नीचे वाले ग्राम होते हैं किसके, विलयन के। द्रव्यमान प्रतिशतता में ऊपर वाले ग्राम विलेय के और नीचे वाले ग्राम विलयन के। क्लियर। तो अब NaOH है 10 ग्राम। अब आपको चाहिए जल के मोल भी बनाने हैं, आपको बनाने एक तो NaOH के मोल, और एक बनाने हैं जल के मोल। ये बट्टे में कुल मोल लगाना है, कुल मोल तो NaOH का मोल और जल के मोल जोड़ के आएगा। अब NaOH के ग्राम कितने हैं, 10, और NaOH का अनुभार होता है 40, तो 1/4 को आप सोल्व कर देंगे तो 0.25 मोल NaOH के मोल। ये पहले भी हम सोल्व कर चुके थे, 1/4 यानी 0.25 मोल। अब आपको चाहिए जल के मोल, तो जल के ग्राम कितने हैं, 90। जल विलायक हो गया। विलायक कैसे बनाएंगे, विलयन में से विलेय घटा देंगे, तो विलयन कितना है 100, विलेय कितना है 10, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 आ जाएगा, 90। तो जल के ग्राम हो गए 90, बट्टे में अनुभार आएगा। जल का अनुभार देखें तो जल होता है H2O, H का परमाणु भार 1, और क्योंकि H 2 है तो 2 प्लस O का 16, 16 और 2 18, जल का अनुभार 18 आ गया, तो 90/18, 90/18 करेंगे तो आपके पास आ गया 5 मोल। ये सोल्व हो गया। अब NaOH के मोल कितने, 0.25 बटे कुल मोल कितने, जल के मोल कितने 5, NaOH के मोल कितने 0.25, तो 5 + 0.25 यानी 5.25, तो 25/5.25, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो 25/525, 25/525। अब इसको काटेंगे तो ये आपके पास 25 से कम 25, और ये कटेगा आपस 21 पे, 25 को 1/21 मोल आ गए, 1/21 मोल। तो NaOH के मोल भिन्न आ गए 1/21, NaOH के मोल भिन्न 1/21। एक बट्टे 21 सोल्व करेंगे तो पहले दशमलव लगाएंगे तो ये 10 बन जाएगा। अब 10 में भी 21 का भाग नहीं जाता, फिर 0 और लगाएंगे तो ये 100 बन जाएगा। 21 चौक 84, तो 0.04 आ गया आंसर आपका। NaOH के मोल भिन्न 0.04। तो इस प्रकार से हम मोल भिन्न ज्ञात कर सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता अगर दी हुई हो। अब कई बार घनत्व का क्या यूज रहता है, क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। घनत्व का क्या यूज रहता है वो देखें। जैसे क्वेश्चन दिया गया मेरे को, छः 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, C2H2O4.2H2O, C2H2O4.2H2O को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया।
को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया। यदि इस विलयन का घनत्व यदि इस विलयन का घनत्व 1.10 ग्राम प्रति घन सेमी ml ही होता है, यानी ये ग्राम प्रति ml है, 1.10 ग्राम प्रति ml हो तो विलयन की मोललता क्या होगी, ये मेरे को क्वेश्चन दे दिया गया। अब आप देखें मोललता क्या होती है। अब मैं आपको हिंट दूंगा, आप लोग ये क्वेश्चन अपने आप सोल्व करेंगे, और जो ये वीडियो देख रहा है पूरा, जिसने ये वीडियो देखा है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे। तो आंसर मैं इसका अगले वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा कि कैसे ये मोललता सोल्व करते हैं। बाकी मैं तरीका आपको दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। इसका मोललता होती है मोल पर केजी, मोललता होती है मोल पर केजी, और केजी किसके होते हैं, ये विलायक के, और मोल होते हैं विलेय के। तो विलेय के मोल कैसे निकालते हैं, मोल बराबर ग्राम बट्टे अणुभार, पहले भी बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मोल बराबर ग्राम बट्टे अणुभार। तो ग्राम आपको दिए हैं 6.3, तो ग्राम की वैल्यू आप 6.3 पुट करेंगे। अणुभार आप इसका बना सकते हैं, आपको फार्मूला दिया हुआ है C2H2O4.2H2O, C2H2O4.2H2O। तो C का होता है 12, परमाणु भार 12, 2 C हैं तो 24 हो गया। H का होता है 1, 2 H है तो 2 हो गया। O का होता है 16, 4 हैं तो 16 चौके 64 हो गया। और जल का भी पढ़ा था आपने 18, और क्योंकि 2 जल हैं, एक जल का 18 तो 2 जल है तो 36 हो गया। इन सारों को टोटल करोगे तो 126 बन जाएगा। जब आप सारों को टोटल करेंगे तो 126 आपका अणुभार बन जाएगा ऑक्जेली कमल का। और ग्राम आपको दिए हुए कितने, 6.3, अणुभार है 126, तो 6.3 बटे 126 जब आप करेंगे तो आपके पास सोल्व करने पर 0.05 मोल बन जाएंगे इसके। तो इसके मोल तो सोल्व हो गए 0.05। अब आपको चाहिए विलायक के किलोग्राम, विलायक के किलोग्राम, लेकिन उसने क्या दिया आपको, उसने आपको 250 ml विलयन दिया, 250 ml विलयन दिया। तो विलयन दिया, और विलयन का भी क्या दिया, आयतन 250 ml यानी आयतन, जबकि आपको यहाँ चाहिए द्रव्यमान, वो भी विलायक का। उसने आयतन दिया विलयन का, लेकिन आप देखें तो उसने विलयन का घनत्व भी दिया, विलयन का घनत्व भी दिया उसने। तो विलयन का आयतन भी दिया, विलयन का घनत्व भी दिया। तो आप लोग द्रव्यमान सोल्व कर सकते हैं। विलयन का घनत्व का क्या सूत्र था, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो जब आप फार्मूला लगाएंगे, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अब आप देखें उसने विलयन का घनत्व दिया आपको 1.10, विलयन का आयतन दिया उसने 250 ml। तो आप द्रव्यमान बना सकते हैं, 250 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटू 250, तो सोल्व करेंगे तो आपके पास 275 ग्राम ये विलयन का द्रव्यमान बन गया। विलयन का द्रव्यमान बन गया 275 ग्राम। आपको क्या चाहिए, विलायक का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान आपके पास आ गया, विलेय का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है, तो विलायक का द्रव्यमान आप लोग बना सकते हैं। तो विलायक का द्रव्यमान 275 माइनस 6.3, तो आप सोल्व करेंगे तो 268.7, 268.7 ये विलायक का द्रव्यमान बन जाएगा। तो अब आप यहाँ मोल पुट करें, यहाँ विलायक का द्रव्यमान पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। तो घनत्व का ये यूज रहता है, कई बार न्यूमेरिकल में घनत्व दे देता है, तो हमें वो कंसीडर करना है कि हमें क्या चाहिए और कैसे ला सकते हैं। तो यहाँ आपको विलायक के किलोग्राम चाहिए थे, उसने विलयन का आयतन दिया, विलयन का घनत्व दिया, तो आप लोग विलयन का द्रव्यमान बना सकते हैं। विलयन का द्रव्यमान आपके पास बन गया है।
विलय के द्रव्यमान आपके पास हैं तो विलायक का द्रव्यमान आप लोग सोल्व कर सकते हैं। विलयन में से विलय को लेस करेंगे तो विलायक का द्रव्यमान आपके पास हल हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हम विलायक का द्रव्यमान निकालेंगे। तो विलायक का द्रव्यमान यहाँ पुट करेंगे किलोग्राम में, 268.7 है, इसके ग्राम है ये, किलोग्राम बनाएंगे तो डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1000 आएगा आपके पास यहाँ। तो 0.05 बटे 268.7 बटे 1000, 1000 ऊपर चला जाएगा और आपका इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो साथियों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने मोललता और मोल भिन्न से संबंधित न्यूमेरिकल डिस्कस किए। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि बेल आइकन का बटन ऑन करते ही हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।